कोल्हान सांडा से एक बहुत बुरी खबर आ रही है, जहां आईडी बम की चपेट में आकर एक 7 वर्षीय मासूम सी बच्ची की मौत हो गई है। मृतिका का नाम है सनियारो गागराई, उम्र 7 वर्ष, पिता सनिका गागराई, माता जूना गागराई, थाना जराईकेला का बताया जा रहा है। मृतिका अपनी मम्मी पापा के साथ पास के ही राधापोड़ा जंगल में पत्ता चुनने व मवेशी चराने के लिए गई थी। इसी क्रम में माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आ गई। जिसकी वजह से काफी अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण घटना के कुछ ही देर बाद उस मासूम सी बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। माओवादी के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आकर यह कोई पहली मौत नहीं है। कोल्हान व सांडा में अब तक माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आकर 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हो चुकी है तथा सैकड़ों बेजुबान जंगली जानवर की भी मौत इसी प्रेशर आईडी बम की चपेट में आकर हो गई है। यह मौत का सिलसिला कब थमेगा, यह एक मुख्य सवाल है। गौर करने की बात है कि कुछ साल पहले तक माओवादी यही खूनी खेल कोल्हान के जंगलों में भी खेल चुके हैं, जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आकर हो गई है। कोल्हान के जंगलों में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी की घटना से कोल्हान के लोग अपने जीविका के साधन जंगल से महरूम हो गए थे और उन्हें पलायन करना पड़ा था। सुरक्षा बलों के दबिश व कई जगह सुरक्षा बलों के कैंप लग जाने से माओवादी मजबूरन सांडा के जंगलों में खुद को शिफ्ट कर लिए हैं। वर्तमान में माओवादियों के लिए सारंडा एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है, जहां माओवादी 1 साल से शरण लिए हुए हैं। यही कारण है कि माओवादी सांडा के जंगल में भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरण स्थल के चारों ओर प्रेशर आईडी बम लगा दिए हैं, जिनकी चपेट में आकर निर्दोष ग्रामीण अपना प्राण गंवा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या कोल्हान की भांति अब सांडा में भी ग्रामीण प्रेशर आईडी की चपेट में आकर अपना प्राण गंवाते रहेंगे? क्या कोल्हान की भांति अब सांडा के ग्रामीण भी मुखबिर और एसपीओ के नाम से मारे जाएंगे? क्या कोल्हान की भांति अब सांडा के ग्रामीण भी पलायन होने पर विवश होंगे? माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर 21 लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है, जिनमें सुनील सुरीन गांव मरकंडा थाना जराईकेला का रहने वाला था, जिसकी मौत 17 अक्टूबर 2024 को आईडी बम की चपेट में आके हुई थी। रंदायपुर्ती गांव छोटा कुड़ा थाना गोलकेरा, इसकी भी मौत दर्दनाक आईडी बम की चपेट में आने से हुई थी। लोबोगो गांव कादरबेड़ा थाना गोलकेरा, इसकी भी मौत 12 सितंबर 2023 को आईडी बम की चपेट में आने से हो गई। विष्णु होनहागा गांव रेला, बाबूलाल अंगरिया गांव रायदौर, कांडे लंगूरी गांव लुया, नाराकोड़ा गांव रेंगड़ा हाथू, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष थी, उस मासूम बच्चे की भी मौत माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से हो गई। नाराकोड़ा घर का एक लौता लड़का था। जिस जगह पर नाराकोड़ा को दफन किया गया है वो जगह घर के काफ़ी नज़दीक है, जहां पिता हर रोज़ बेटे को काफ़ी याद करते हैं। जब हमने उसके पिता से बात की थी तो बताया कि बेटा जंगल में पत्ते लाने गया था और आईडी बम की चपेट में आ गया। जिस लोकेशन पर नाराकोड़ा का घर है वो जगह काफ़ी खतरनाक था, माओवादियों का गढ़ था। उसके कुछ ही दूर में तुम्बाहा का सरजमबुरु इलाका है, जहां माओवादियों का बड़ा कैंप था। उस इलाके में चारों तरफ माओवादियों ने सैकड़ों आईडी बम बिछाए थे, जिसकी चपेट में कई मासूम जानें चली गई हैं। गांगी सुरीन गांव पताहातू, मटका उर्फ जेनाकोड़ा गांव रेंगड़ा हाथू, जो कि 40 वर्ष से था, इसकी भी मौत बेहद दर्दनाक आईडी बम की चपेट में आने से हो गई। डगापूर्ति गांव हुस्पी, बिरसापूर्ति गांव मरादेरी, गुरुवारी तामसोय गांव अंजेद बेड़ा, कृष्णापूर्ति गांव इचाहातू, हरिश्चंद्र गोप गांव मेरलगढ़ा, सिंगरायपूर्ति गांव छोटा कुड़ा, चरणकोड़ा गांव रेंगड़ा हाथू, शकुंती देवी गांव पांकी, बुधेश्वर नगसिया गांव जुड़वानी, सूरज परहिया
और इतवा परिया गांव नरेशगढ़, ये तमाम लोगों की मौत माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी बम से हुई है। आईडी बम की चपेट में आने से काफ़ी दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि जब किसी का पैर उन आईडी बम पर पड़ता है उसके पैरों के चिथड़े उड़ जाते हैं और जान बच पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। आपको बता दें कि अब तक बुंडू, चांडिल, कोल्हान, सांडा, पुड़ाहाट एरिया में 500 से ज़्यादा पूर्व माओवादी या माओवादी समर्थकों और निर्दोष लोगों की हत्याएं मुखबिरी और एसपीओ के नाम से माओवादी संगठन द्वारा की जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं उन तमाम लोगों के बारे में जिनकी हत्या माओवादियों द्वारा की गई है। दिनांक 11/7/2024 को सृजंग कोचा गांव निवासी, जो कि गोलकेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुधलाल सुरीन की हत्या माओवादियों द्वारा की गई। दिनांक 23/2/2024 को गांव बेंदा बेड़ा निवासी जितेंद्र लागोरी की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। दिनांक 31/1/2024 को गांव बुरू रायका निवासी जुड्डू सिरका की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। दिनांक 9/1/2024 को समठा गांव के रहने वाला नेल्सन भेंगरा की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। दिनांक 11/12/2023 को रायगढ़ा निवासी, जो कि टेबो थाना क्षेत्र का अंतर्गत आता है, कमलपूर्ति की हत्या माओवादियों ने कर दी। दिनांक 7/9/2023 को काशी जवान निवासी रिटायर आर्मी सुखलाल पूर्ति उर्फ पलटन की हत्या माओवादियों ने मुखबिरी के आरोप में कर दी। दिनांक 29/8/2023 को ससांगाल निवासी माओवादी समर्थक जुग सिंह अगरिया की भी हत्या माओवादी ने कर दी। वहीं गांव कटम्बा निवासी कानूराम अंगरिया की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। वहीं रेंगड़ा हाथू गांव के रहने वाला एक ग्रामीण वेद सुपाय मदकम की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। वहीं 19/8/2023 को ही राजाबसा गांव के रहने वाले पूर्व माओवादी समर्थक अर्जुन सुरीन की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। लोबड़ा गांव के रहने वाले रोंदो सुरीन उर्फ ड्राइवर की गला रेत कर हत्या माओवादियों ने 19/8/2023 को कर दी। वहीं 18/5/2023 को पूर्व माओवादी समर्थक, जो कि गांव पांता का रहने वाला है, गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यह इलाका आता है, जिसकी मौत भी देखें तो गोली मारकर माओवादियों के द्वारा कर दी गई, जिसका नाम चारो पूर्ति था। वहीं जनवरी 2023 को अपने ही माओवादी समर्थक तुम्बुहाका निवासी प्रताप हेम्ब्रोम की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। दिसंबर 2022 को कुदाबुरु निवासी डोम चाकी की हत्या माओवादियों ने कर दी। 28 जून 2022 को गांव रोगदा थाना टेबो निवासी बुधनाथ हेसा पूर्ति की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। 10 जून 2022 को पासूबेड़ा गांव के रहने वाले धानसर सुरीन की हत्या माओवादियों ने कर दी। 29 दिसंबर 2021 को पालू हासा, जो कि गोलकेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वनकर्मी बोयराम लुगुन की हत्या माओवादियों ने कर दी। गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस चालक प्रेम सुरीन की हत्या हो गई। वहीं कराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा डांगिल की हत्या माओवादियों ने कर दी। छोटा नागरा के रहने वाले सोराय बांदे की हत्या माओवादियों ने कर दी। वहीं 2020 में रेंगड़ा हाथू थाना टोंटो निवासी राशन डीलर बजाय मुंडारी की हत्या कर दी। वहीं सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकिशोर गोप की हत्या माओवादी ने कर दी। नचलदा गांव के रहने वाले गांव का मुंडा लखन हेम्ब्रोम की हत्या हुई। वहीं मेलपी थाना सोनवा क्षेत्र के रहने वाले बागुन बोदरा डांगो डांगिल की हत्या हो गई। वहीं भीमसेन अंगरिया की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। वहीं पर गांव छोड़कर गोलकेरा में रहने वाले सरकारी योजना का लाभ लेने के कारण 2017 में ही माओवादियों ने कमांडर जोसेफ अंगरिया के बड़े भाई, यानी कि जो भीमसेन अंगरिया था, उसकी हत्या कर दी थी। 2017 में बेंदाकुबा थाना गुदरी निवासी सुमापूर्ति व बिरसापूर्ति की हत्या भी माओवादियों ने की। वहीं वर्ष 2016 में ही ग्राम हलमाद थाना टेबो निवासी गालूपूर्ति और सामूपूर्ति की भी हत्या माओवादियों ने कर दी। 2016 में नचलदा गांव के रहने वाली एक महिला जयंती तेसुम की हत्या माओवादियों ने कर दी। वर्ष 2016 में ही ग्राम लोंजो थाना सोनवा अंतर्गत धान सिंह जापूदा और लोबो लोहरा की भी हत्या माओवादियों ने कर दी थी। यानी कि इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से माओवादी जो है एसपीओ और पुलिस मुखबिरी के नाम पर कई ग्रामीणों की हत्या वे कर चुके हैं।